बड़े शहर में जहां सांसें लेने के लिए वक्त ना हो, जिंदगी किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ती हो। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या दुकान, वहां आप घर से कहीं के लिए भी निकलते हो। आपको पता है सुबह को निकला ना जाने कब देर रात घर की दहलीज पे कदम रखेगा। ऐसे में ये चाहत सबकी होती है कि वो जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी काम करता हो, खाना घर का मिलना चाहिए। इसके लिए एक रास्ता है कि आप घर से निकलते वक्त लंच अपने साथ लेकर निकले। पर अगर आप मुंबई शहर में हैं तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपके लिए तो आपकी सेवा में तत्पर है डब्बा वाला। अगर आप मुंबई शहर के सड़कों पर लोकल में या बस में सफ़र करते हैं तो आपकी नज़र जाती होगी ऐसे लोगों पे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और माथे पे है गांधी टोपी। तो ये वही हैं डब्बे वाले, जो रोज़ लाखों लोगों को घर का खाना सही वक्त पर मुंबई में कहीं भी खिलाने को तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अन अकेडमी क्लासेस में जानते हैं मुंबई के डब्बा वाले के बारे में। एक शताब्दी पूर्व सदा व्यस्त रहने वाले मुंबई में जब लोगों को सुबह दफ्तर और संस्थानों में जाना पड़ता था तो उनके घर के गृहिणी को जल्दी जल्दी खाना बनाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस समय ना तो गैस स्टोव था ना ही प्रेशर कुकर। दिन भर की भागदौड़ वाली जिंदगी से कर्मचारी लोगों को थकान का सामना करना पड़ता था और उनके सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। खासकर मुंबई में दूसरे गांव और शहरों से काम करने के लिए आने वाले लोगों को घर जैसा पौष्टिक खाना पाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। जनता की इसी ज़रूरत को देखते हुए उन्हें समय पर स्वस्थ भोजन की पूर्तता के लिए डब्बा वाला उपक्रम का आरंभ हुआ। बताया जाता है कि करीब 125 साल पहले एक पारसी बैंकर को अपने ऑफिस में घर का बना खाना चाहिए था और उसने पहली बार किसी डब्बे वाले को ये जिम्मेदारी दी थी। कई लोगों को यह आइडिया पसंद आया और देखते ही देखते डब्बा डिलीवरी की मांग बढ़ गई। वर्ष 1890 में श्री महादू हावजी बचे नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले मुंबई में नूतन टिफिन शुरू करने की इस पहल की शुरुआत की थी, जिसे डब्बा वाला या डब्बे वाले के रूप में पहचान मिली। शुरू में डब्बा डिलीवरी एक अनौपचारिक और व्यक्तिगत प्रयास था, लेकिन दूरदर्शी महादू हावजी बच्चे ने इसे आगामी लाभ के बारे में समझा और दोपहर के भोजन की सेवा शुरू की। डब्बा वाला काम था डिब्बे को घर से ऑफिस पहुंचाना। शुरुआत में यह काम सिर्फ 100 ग्राहकों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता गया डब्बा डिलीवरी की मांग भी बढ़ती गई। वर्तमान में करीब 5000 डब्बे वाले 2 लाख लोगों को डब्बा टिफिन पहुंचाते हैं। पहले डिब्बों की आवाजाही के लिए केवल साइकिल का उपयोग किया जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ मुंबई की लोकल ट्रेन और अन्य वाहनों की मदद से भी डब्बे पहुंचाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग स्कूलों, दफ्तरों और संस्थानों में अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, उसी तरह डब्बों वालों का भी एक विशिष्ट यूनिफॉर्म होता है। डब्बा वाले लोग आमतौर पर सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा और सिर पर गांधी टोपी, गले में रुद्राक्ष की माला और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहनते हैं। डब्बा वाले को इस विशिष्ट पोशाक का उद्देश्य भीड़ में अलग दिखना हो सकता है, ताकि दफ्तरों और फैक्ट्रियों में डब्बा वाले के पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों को उनकी पहचान करने की जहमत न उठानी पड़े। मुंबई में डब्बा वाले के रूप में काम करने के लिए कुछ प्रमुख नियम भी बनाए गए हैं, जैसे सभी कर्मचारियों के लिए काम के दौरान किसी भी तरह का नशा करना सख्त वर्जित है। डब्बा वालों के लिए हमेशा सफ़ेद टोपी पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को बिना पूर्व सूचना के छुट्टी नहीं दी जाती। हर डब्बा वाला के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा अपने साथ आईडी कार्ड रखें। डब्बा वाले के इस प्रबंधन से जो बात हमें सीखनी चाहिए वो है अनुशासन और समय की पाबंदी। डब्बे वाले घर से ऑफिस तक सिर्फ 3 घंटे में खाना पहुंचा देते हैं। इसी कड़ी मेहनत में हर डब्बा वाला रोज़ाना 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। मुंबई में करीब 5000 डब्बे वाले रोज़ाना 2 लाख टिफ़िन पहुंचाते हैं। इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता समय पर सटीक डिलीवरी है। मौसम कोई भी हो, डब्बे वाले को कभी देर नहीं होती। ट्रेन की देर या किसी अन्य कारण से आप ऑफिस में लेट हो सकते हैं, लेकिन डब्बे वाला हमेशा आपकी टिफ़िन के साथ समय पर आता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि डब्बे वाला रोज़ाना 2 लाख टिफ़िन पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि टिफ़िन की पहचान में कभी कोई गलती नहीं होती। टिफ़िन पर कोडिंग इस तरह से की जाती है कि जिस व्यक्ति का टिफ़िन है उसे ही मिलता है। डिलीवरी करने वाला डब्बे वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन टिफ़िन डिलीवरी में कभी किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। डब्बे वाले के काम करने के तरीके से
हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डब्बे वाला बिजनेस मॉडल को भारत के सर्वश्रेष्ठ IIT कॉलेज के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर डब्बे वाले को आप एक बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं तो आप उससे क्या सीखेंगे। पहला, दृढ़ निश्चय। भारत के मुंबई शहर में 5,000 से ज़्यादा डब्बे वाले रोज़ाना 2 लाख डब्बे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंचाते हैं। मुंबई के ट्रैफिक, लंबी दूरी आदि की समस्याओं के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में टिफिन बिना किसी तकलीफ के आसानी से पहुंचाया जाता है। संकल्प एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से कोई भी असंभव कार्य आसान हो जाता है। दूसरा, समय का मूल्य। मुंबई के डब्बे वाला समय सीमा में रहकर अपना फर्ज निभाते हैं। उनसे जुड़े लोगों को समय का पाबंद होना पड़ता है। घड़ी की हर कांटे का हिसाब रखने वाले ये लोग डब्बा उठाने और पहुंचाने में कभी देर नहीं करते। यदि ग्राहक 3-4 बार डब्बा लौटाने में देरी करता है, डब्बे वाला उनका डब्बा उठाना बंद कर देते हैं। एक डब्बा वाला व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 35 से 40 डिब्बे योग स्थान तक पहुंचाता है, जिसकी वजन लगभग 60 से 80 किलोग्राम है। इतना वजन ढोने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे डब्बे वाले रोज़ाना करीब 50 से 70 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। खाने के डब्बे पर अल्फ़ा न्यूमरिक कोडिंग होती है, जिसके पहले बड़े क्षेत्र का नाम होता है, उसके बाद रेलवे स्टेशन से पहुंचने वाले क्षेत्र का नाम, एरिया, बिल्डिंग और फ्लोर की जानकारी होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सीखने वाली बात है वो है निष्ठा। कर्तव्यनिष्ठ सेवा देते हुए जब तक खाना सभी ग्राहकों तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वे खुद भी खाना नहीं खाते। डब्बे वाले एक जगह इकट्ठे होकर खाना खाते हैं और खाने के समय में एक भी डब्बे वाला पीछे छूट जाता है तो उसके आने तक खाना शुरू नहीं होता। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दूसरी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें। थैंक यू।